तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुसुन। तो आप सभी कैसे हैं? बढ़िया हैं? मज़े में? तो ठीक है। तो आज हम ए लेटर टू गॉड का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ए लेटर टू का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या है, पूरे चैप्टर का क्या है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। उसको इजी एक्सप्लेन किया था, वो भी हिंदी में, जिससे आपको चैप्टर की पूरी समरी और स्टोरी पूरी समझ में आ गई कि लेंचो एक फार्मर था। उसकी एक उसकी क्या है, फील्ड राइव कॉर्न की फील्ड जमी थी। वो जिसके वो हेलस्टॉर्म के कारण क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसने क्या है, गॉड से 100 पीसों की क्या की मांग की, पर उसे क्या है सिर्फ 70 पीसों मिले, जिससे वो क्या है एंग्री हो गया। तो उसने क्या कहा, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो क्या थे, बंच ऑफ क्रूक्स थे। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब यानी बेईमानों का क्या है, एक ग्रुप था। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब कि बेईमान डिसऑनेस्ट पीपल का ग्रुप या बदमाश लोगों का ग्रुप, इस तरह। इस लेक्चर 2 में हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर 2 की शॉर्ट समरी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे क्या है एग्जाम के लिए आपका ये चैप्टर प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, टॉपिक हमारा क्या है, शॉर्ट समरी और क्वेश्चंस। ये क्लास 10th का क्या है, टेलीग्राम का क्यूआर है, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसके नोट्स और इसकी इस वीडियो के लेक्चर की लिंक दोनों मिल जाएंगी, जिससे क्या आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी कि कब कौन सा लेक्चर आ रहा है। इसके लिए इसको ज्वाइन करना ना भूलें। मैं आपका कृष भैया आपको क्या है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको मैथ के 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, पहला रियल नंबर और दूसरा पॉलिनोमियल्स। और थर्ड चैप्टर की सीरीज में जल्दी ही लाऊंगा। तो अब चैप्टर हमारा कौन सा है, ए लेटर टू गॉड, जिसको हमारे जीएल फ्यूंड्स ने लिखा है। इसमें उन्होंने एक फार्मर की कहानी बताई गई है, कैसे वो अपनी फील्ड को क्या है उगाता है, पर स्ट्रॉन्ग रेन ड्रॉप के कारण और हेल स्टॉर्म के कारण क्या उसकी जो फील्ड थी, जो फील्ड में फसल उगी थी, वो क्या पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उनके लिए क्या है, कुछ खाने को बचता नहीं है। तो वो गॉड से हेल्प मांगते हैं और गॉड को क्या है लेटर लिखते हैं। इसी से रिलेटेड इसकी शॉर्ट समरी देख रहे हैं। तो चलो पढ़ो शॉर्ट समरी। तो शॉर्ट समरी में लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो की होप क्या थी, होप माने आशा। लेंचो की आशा थी कि गुड हार्वेस्ट हो, अच्छी फसल हो, पर ऐसा नहीं हुआ ना। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। इसका मतलब लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो क्या था, एक फार्मर था जो जो लिव्ड ऑन क्रेस्ट, जो क्या है क्रेस्ट यानी क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो चोटी की क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है जो चोटी की प्लेन सतह होती है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। जो प्लेन सतह होती है, जैसे ये चोटी है, ये चोटी है, इसकी ये प्लेन वाली सतह होगी, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या उसका घर था, वो रहता किसके साथ था, विद फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, उसके कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बड़े बच्चे थे। हिज वॉज द हिज वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। इसका मतलब हिज वॉज द क्या था, एंटायर वैली में ओनली हाउस, केवल उसका घर था। हिज हिज मतलब लेंचो, लेंचो का सिर्फ क्या था, वैली में सिर्फ एक ही घर था, वो भी किसका था, लेंचो था। हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न। उसकी फील्ड क्या थी, फुल थी। कैसी फुल थी,
उसकी मतलब की फील्ड उसकी क्या है, पूरी फील्ड किससे, राइप कॉर्न से फुल थी। मतलब पूरे खेत में क्या है, राइप कॉर्न, भुट्टे मक्के क्या है की खेती वो कर चुका था। उसमें क्या है, पीली पीली फूल लगे हुए थे और छोटे छोटे बड़े बड़े भुट्टे लगे हुए थे, जिसको देख के वो क्या खुश हो रहा था। एंड इजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस, उसका जो घर था इतनी ऊंची, उसके नीचे क्या है, चोटी के नीचे क्या उसकी खेती हुई थी, तो वो अपने घर से क्या है आराम से क्या है देख सकता था कि मेरी फसल कैसी है। ही वॉज अर्लियर वेटिंग फॉर अ गुड रेन, ही वॉज, वो जल्दी क्या है वेट कर रहा था कि गुड रेन यानी अच्छी सी बारिश हो जाए, जिससे उसके खेतों क्या है पानी मिल जाए। टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, किसके लिए, गुड हार्वेस्ट अच्छी के लिए। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, जिससे क्या है वो उस फसल को बेचकर मनी को क्या है अर्न कर सके फॉर हिज फैमिली के लिए। तभी तो वो अपने बच्चों को खाना बनाना खिला सकता है, जो अपने घर का क्या है भरण पोषण कर सकता है। जब उसकी फसल का हो जाएगी ना, एक किसान के लिए यही होता है कि जब उसकी फसल बिक जाती है, तभी वो क्या है अपने घर की क्या है जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे ही लेंचो सोचता है कि अगर मेरी फसल बिक जाए तो उससे क्या है मैं अपनी फैमिली की जो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जरूरत है उनको क्या पूरा कर सकूं। आगे देखें, तो आगे क्या है, लेंचोस होप टर्न इनटू डिस्पेयर, लेंचो की आशा थी क्या हो गई, डिस्पेयर, आशा क्या हुई, व्यर्थ हो गई, जो आशा उसने आशा की थी। एज लेंचो एक्सपेक्टेड, लेंचो ने क्या एक्सपेक्ट किया था, इट स्टार्ट रेनिंग एट द टाइम ऑफ सफर, लेंचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट स्टार्ट, कि रेन स्टार्ट हो गई एट द सफर, सफर मतलब रात के खाने को क्या कहती थी, सफर। जब वो रात का खाना खा रहा था उसी टाइम क्या है बारिश स्टार्ट हो गई। इट मेड लेंचो हैप्पी, लेंचो खुश हो गया कि अब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। ही वेंट आउटसाइड, वो क्या बाहर गया, कहाँ घर के बाहर गया, टू फील द रेन ऑफ हिज बॉडी, क्या करने, रेन को फील करने अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी में बारिश की बूंदों को फील करने क्या है बाहर गया करके। द ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो रेन ड्रॉप थी फॉलिंग क्या गिर रही थी कहाँ से, स्काई से, वेयर लाइक, उसे लग रही थी न्यू कॉइन्स फॉर लेंच, लेंचो के लिए क्या लग रही थी वो कि वो न्यू कॉइन्स हो, क्या हो वो कि वो न्यू कॉइन्स हो। However, suddenly strong wind began to blow. However, suddenly अचानक strong wind, एक तेज तूफान क्या है बेगन स्टार्ट हो गया टू ब्लू, स्टार्ट, एंड हेल स्ट्रॉन्ग, हेल स्टॉन्स, हेल स्टॉन्स माने जो ये ओले दिख रहे हैं सफेद सफेद, ये क्या होते हैं, हेल स्टॉन्स होते हैं। क्या हो गए, स्टार्टेड टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। द स्टॉर्म कंटिन्यू फॉर अबाउट एन हावर एंड द राइप द कॉर्नफील्ड वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्या है द स्टॉर्म कंटिन्यू, लगातार क्या है एक घंटे तक, वन एन आवर, एक घंटे तक क्या है लगातार तूफान और एयर स्टॉर्म गिरते रहे। एंड द कॉर्नफील्ड, जो कॉर्नफील्ड थी वो क्या है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, हवा में जो उसके जितने फूल थे सब उड़ गए, पेड़ गिर गए, और जो उसकी पूरी क्या थी फसल थी वो पूरी खराब हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। द फील्ड नाउ वॉट कवर्ड विद स्नो, जो ओले गिरे, इतने ओले गिरे कि उसकी फूल क्या है फील्ड क्या है ओलों से भर गई, हर जगह ओले ही ओले दिख रहे थे। लाइक अ लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सफेद क्या है नमक की क्या है लेयर बन गई हूँ। लेंजो फर्म बिलीव इन गॉड, लेंचो को विश्वास, दृढ़ विश्वास क्या है
फर्म होता है दृढ़, दृढ़, अटूट, अटूट क्या था, बिलीव, विश्वास किस पर था, भगवान पर। लेंचो का क्या था, भगवान पर अटूट विश्वास था। तो थॉट लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक क्या था, गरीब किसान था, जो सिर्फ क्या अपनी, जो अपनी फसल पर क्या था, निर्भर था। अगर उसकी अच्छी फसल आ जाती तो क्या था, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। एंड हैड लॉस्ट हिज क्रॉप, और उसकी क्या है, फसल बर्बाद हो गई। ही हैड फिर्म फेथ इन गॉड, पर उसका क्या, फिर्म फेथ, अटूट विश्वास था, किस पर, गॉड पर। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, उसे क्या थी, आशा थी कि गॉड उसकी क्या है, लास्ट होप है, लास्ट आशा है। एंड डिसाइडेड राइट अ लेटर, उसने क्या किया, लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, उसने भगवान को लेटर लिखने का क्या डिसाइड किया, किसके लिए, उसकी हेल्प के लिए। ही आस्क्ड, उसने मांगा क्या, गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, उसने भगवान से क्या मांगा, 100 पीसोस मांगे। सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, जिससे वो क्या कर सके, हिज फील्ड अगेन, सो माने उगा सके, उस फील्ड को दोबारा उगा सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द न्यू क्रॉप वेयर हार्वेस्टेड, और क्या है, सपोर्ट हिज फैमिली, यानी अपनी जो फैमिली की प्रॉब्लम है उसको फेस कर सके, जब तक कि उसकी न्यू क्रॉप क्या है, आ नहीं जाती, पक नहीं जाती। ही आल्सो wrote that if God would not help him, और भी क्या लिखता है वो, कि इफ यदि गॉड वुड नॉट हेल्प मी, अगर मेरी मदद नहीं करेंगे, तो हिज फैमिली वुड डाई टू हंगर, तो उसकी फैमिली क्या है, भूख से मर जाएगी। किससे मर जाएगी, हंगर माने भूख, समझे। तो लेटर पोस्ट कर देता है, जब लेटर पोस्ट कर देता है, द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचो लेटर्स, तो पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या होता है उस लेंचो के लेटर को देखकर। इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में अ पोस्टमैन फाउंड लेंचोस लेटर, जो पोस्टमैन है उसको क्या है, लेंचो का लेटर मिलता है। एंड लाफ्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन, क्या कहा है, ऑन इट, तो क्या है, एंड लाफ आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन इट, तो एड्रेस पढ़ने का क्या हो, लाफ, जोर जोर से क्या हंसने लगता है। ही टुक द लेटर टू द पोस्टमैन, और क्या है वो, उस लेटर को पोस्टमैन को क्या है, जाकर दे देता है। उसमें एड्रेस क्या लिखा था, टू गॉड, तो वो सोच रहा था कि भगवान को पत्र ये कौन लिख सकता है। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन, पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा कि भगवान को किसी ने पत्र लिखा है, वो कैसा इंसान है। फिर क्या, वो सीरियस हो गया, क्या है, वो सीरियस हो गया। बट क्या था, पोस्ट मास्टर काइंडली, दयालु था, और फ्रेंडली था, फ्रेंडली पर्सन था। एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर उस लेटर को क्या है, रीड करता है। ही रियलाइज्ड, फिर क्या रियलाइज करता है कि द सेंडर, यानी सेंडर कौन है, लेंचो, जिसने लेटर भेजा है, हैज ट्रू बिलीव, जो लेंचो का क्या है, ट्रू बिलीव, यानी जो सच्चा क्या है, बिलीव, सच्चा विश्वास है। एंड फेथ इन गॉड, सच्चा क्या है, विश्वास, और सच्ची जो आशा है उसकी, उस क्या है, टूट नहीं चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प द सेंडर, जिससे वो क्या है, हेल्प करेगा, किसकी, सेंडर की, सेंडर यानी लेंचो, लेंचो की हेल्प करेगा। तो लेंचो रिसीव द मनी, लेंचो को जब मनी रिसीव हुई, तो नेक्स्ट संडे, अगले संडे, उसने संडे को लेटर डाला था, तो अगले संडे वो गया
द लेंचो विजिट द पोस्ट ऑफिस। लेंचो क्या है, जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था और उसने क्या पोस्ट ऑफिस विजिट किया। एंड द पोस्ट मास्टर गेव हिम लेटर। पोस्ट मास्टर ने क्या है, उसको लेटर क्या है दे दिया। द बिकेम हैप्पी टू सी द मनी। पहले तो वो खुश हो गया क्या मनी को देखकर। बट बट आफ्टर कंटिन्यूइंग द मनी, काउंटिंग द मनी, जब उसने क्या मनी को काउंटिंग किया, ही बिकेम एंग्री। वो एंग्री क्यों हो गया, जब उसने मनी को काउंट किया तो वो एंग्री क्यों गया, क्योंकि इट वॉज 70 पीसोस वाइल ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। उसमें तो सिर्फ क्या थे 70 पीसोस थे, जबकि उसने मांगे कितने थे 100 पीसोस। निकले 70 पीसोस, मांगे 100 पीसोस। 30 पीसोस क्या था मिसिंग थे। तो वो सोचता है कि ये पैसे गए कहाँ 30 पीसोस, जब ये 100 पीसोस भगवान ने भेजे होंगे तो ये 30 पीसोस कहाँ गए। तो लेंचो राइट्स एनदर लेटर। लेंचो फिर लेटर लिखता है। लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड, लेंचो का विश्वास था कि गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक, कि भगवान से क्या है गलती नहीं हो सकती। सो ही रोट अ लेटर। तो वो क्या है लेटर लिखता है। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर, लेटर के बाद लेंचो पोस्ट अगेन इट। लेंचो लेटर को क्या पोस्ट कर दे। एज सून एज ही लेफ्ट द पोस्ट मास्टर टुक आउट हिज लेटर एंड रीड इट। जैसे ही लेंचो क्या है जाता है लेफ्ट का जाता है तो द पोस्ट मास्टर गया और उस लेटर को लिया और रीड करता है। तो उसमें लिखा क्या था, इन दैट लेटर, लेटर में लिखा था लेंचो हैड रिटन दैट ही हैड 70 ओनली पीसोस। लेंचो हैड रिटन दैट, लेंचो ने लिखा था कि ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस एंड रिक्वेस्ट द गॉड, भगवान से क्या क्या रिक्वेस्ट करता है प्रे करता है टू सेंड द रिमेनिंग मनी। और भगवान से क्या प्रे करता है कि जो मेरी रिमेनिंग क्या है रिमेनिंग मनी है उसको भी सेंड कर दें। रिमेनिंग मनी कितनी है 30 पीसोस की। तो ही आल्सो रिक्वेस्ट द गॉड, वो एक और रिक्वेस्ट करता है गॉड नॉट गुड गुड नॉट गॉड नॉट टू बी सेंड द मनी, भगवान मुझे पैसे नहीं भेजना थ्रू पोस्ट, मुझे थ्रू बाई पोस्ट पैसे नहीं भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर आ बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं जो कार्य करता है वो क्या है बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट। यहाँ क्या है बेईमानों का क्या है समूह है, या बेईमानों का समूह है, बदमाश लोगों का समूह है। हु माइट हैव स्टोलन मनी, जिन्होंने क्या है मेरी मनी को क्या है स्टोल चुराया है। इस लेटर को पढ़ के क्या है क्या होता है पोस्ट मास्टर क्या है अचंभे में रह जाता है कि जिसने उसकी हेल्प की उसी को क्या है उसने चोर ठहरा दिया, उसी को बेईमान कह दिया, उसी को डिसऑनेस्ट पीपल कह दिया। ये आपकी क्या थी शॉर्ट समरी थी। अब कुछ मीनिंग है उन मीनिंग को देख लो। क्रेस्ट का मतलब क्या था टॉप ऑफ माउंटेन, जो या हिल, जो माउंटेन की जो टॉप हिल होती है उसको कहते हैं क्रेस्ट कहते हैं। डाउनपोर माने अ हैवी फॉल ऑफ रेन, रेन को क्या हैवी फॉल तेज वर्षा। सोवर, सोवर माने क्या होता एक हल्की सी बरसात। क्या होता सोवर माने एक हल्की सी बरसात, यानी बूंदा बांदी होती है। इंटीमेटली
माने वेरी वेल, इसका मतलब क्या होता है? वेरी वेल यानी बहुत अच्छा, अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। सफर माने क्या होता है? जो रात का खाना होता है, एन इवनिंग मील। गॉड विलिंग माने क्या होता है? गॉड माने ईश्वर की इच्छा, बाई ग्रेस ऑफ गॉड। रिग्रेट माने क्या होता है? रिग्रेट माने क्या होता है? विचार करना या गौर करना। ड्रेप्टेड माने कवर, कवर करना, ढकना कोई चीज को, या ढका हुआ होता है। आगे कुछ मीनिंग देखें तो क्या लिखा है? प्लेग यू, प्लेग यू माने, प्लेग यू माने क्या होता है? प्लेग यू क्या है? एक महामारी है। महामारी मतलब असामान्य रूप से कोई बड़ी क्या संख्या, क्या होता थी उसकी फील्ड क्या होती, ओले गिरने लगे थे, उसको क्या है, महामारी कहेंगे। सोलैरिटी माने क्या होता? सिंगल, सिंगल का मतलब जो उसका अकेला घर था उसको कहते हैं सोलैरिटी, जो उसके क्या सिंगल घर को। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड माने सिखाना। ऐसे ही कुछ मीनिंग है, तो आप इनको क्या है रीड करना। डे ब्रेक माने क्या होता है? डे ब्रेक माने जो सुबह के समय को क्या कहते हैं? डे ब्रेक, जब भोर हो जाती हो। पीसोस है क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी है। सौ माने उगाना होता। ऐसी ही कुछ मीनिंग है। कुछ मीनिंग ये हैं, इनको भी आप देखें। चैरिटी माने जैसे कि दान करना, ऐसे ही है। रिंकलिंग माने झुर्रियां। लिक माने क्या होता? जो लिक होता, लिक चाटना होता। जब उसने क्या है स्टैम्प पेपर को क्या है अपने चार्ट का क्या है उसने लेटर में चिपकाया था पोस्ट करने के लिए, उसको कहते हैं लिक। ठीक है। कुछ मीनिंग है। बंच माने क्या होता? ग्रुप होता। क्रुक्स माने क्या होता? डिसऑनेस्ट पीपल या क्रिमिनल्स। ठीक है। तो अब आगे देखें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देखना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पहला पढ़ो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वेयर लेंचूस फीलिंग? लेंचूस की फीलिंग क्या थी जब द हेल स्टॉप्ड, जब ओलों की वर्षा क्या थी बंद हो गई थी, तो फीलिंग क्या थी? तो व्हेन, जब द हेल स्टॉप्ड, जब ओलों की वर्षा क्या बंद हो गई थी, तो लेंचो बिकम सैड, लेंचो क्या है दुखी हो गया था। ऑल हिज फ्लावरिंग क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हेल स्टोन्स। ऑल द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग क्रॉप्स, जो उसकी जो फूल पत्ती वाली क्या थी फसल थी, वे आर डिस्ट्रॉयड, वो क्या है खत्म हो गई थी, मतलब पूरी तरह क्या है डिस्ट्रॉय हो गई थी। ड्यू टू किसके कारण? हेल स्टोन्स, ओलों के कारण। किसके कारण? ओलों के कारण। ही फेल्ट दैट नो वन हेल्प हिज फैमिली। ही फेल्ट, वो क्या फेल्ट, इसका मतलब क्या है कि वह क्या उसकी उसको क्या फेल्ट था, उसको पता था कि दैट की नो वन हेल्प, नो वन कैन हेल्प हिज फैमिली, कि उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, उसकी फैमिली की कोई भी मदद नहीं कर सकता। एंड दे वुड फेस हंगर, जिससे वो भूख का क्या है सामना कर रहे थे। भूख का क्या है, भूख को फेस कर रहे थे, भूख का सामना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड लेंचो, यानी क्या लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने ट्राई टू फाइंड करने की कोशिश की कि हु सेंड मनी टू हिम, कि उसको मनी किसने भेजी, वाई क्यों और क्यों नहीं। क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्यों की और क्यों नहीं की, बताइए। तो उसका आंसर है कि नो, नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट। लेंचो ने क्या, कोई भी जानने की कोशिश नहीं की कि हु सेंड द मनी टू हिम, कि उसको क्या है मनी किसने भेजी है। द रीजन, रीजन क्या था कि ही कुड नॉट बिलीव दैट, कि उसको क्या है विश्वास नहीं कर पा रहा था, कि उसको विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ही इट कुड नॉट एनी वन अदर देन गॉड, क्या है एनी वन देन गॉड, यानी भगवान के अलावा कोई और क्या है उसे सेंड हिम द मनी, उसको मनी नहीं भेज सकता, कि भगवान के अलावा उसको मनी कोई और नहीं भेज सकता। हिज फेथ इन गॉड, उसका विश्वास भगवान पर वॉज सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग था दैट ही बिलीव दैट, कि उसे विश्वास था कि ओनली गॉड हैड सेंट मनी हिम, कि केवल भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। उसका विश्वास इतना था कि उसको कोई और मनी भेज नहीं सकता, वो ऐसा जानता था। और उसकी हेल्प किसने की थी, पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी। तो दैट बिलीव, उसे विश्वास था कि केवल भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है एनसीईआरटी का। हु डज लेंचो, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, हु डज लेंचो, लेंचो की थिंक क्या थी, यानी लेंचो को क्या सोचता था, क्या लगता था उसे कि हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि जो रेस्ट मनी है वो किसने ली होगी। व्हाट इज द आयरनी इस सिचुएशन, आयरनी का मतलब होता है क्या, विडम्बना। कोई काम जब अटक जाता है उसको क्या थे, वो उस परिस्थिति को क्या थी, उस सिचुएशन को क्या कहते, विडम्बना। और सिचुएशन मैन क्या होती, वो स्थिति। तो लेंस की क्या थी, इस स्थिति में क्या थी, लेंचो की विडम्बना क्या थी। आगे दिया है रिमेम्बर दैट, ये हमें कुछ हिंट दी है कि इसका मीन्स क्या है, इस ये लाइन दी हो इसकी मीन्स क्या है। तो याद रखना कि द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, जो स्थिति की विडंबना है, इज एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, जो अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित क्या है, पहलू होता है। एक्सपेक्ट माने पहलू, जो अप्रत्याशित क्या होता है, इस स्थिति की विडंबना क्या होती है, अप्रत्याशित पहलू होता है। एन आयरनी सिचुएशन इज स्ट्रेन ऑफ एज्यूमिंग, जो आयरनी सिचुएशन होती है, जो विडंबनापूर्ण स्थिति होती है, वो स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी विचित्र होती है। अज्यूमिंग, अज्यूमिंग मीन्स मनोरंजक, मनोरंजक होती, क्योंकि इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यह क्या होती है, अपोजिट होती है यानी विपरीत होती है
किससे? एक्सपेक्टेड, अपेक्षित से। ये किससे होती है अपोजिट? अपेक्षित से। अब क्वेश्चंस का आंसर देखें। क्वेश्चन का आंसर पढ़ो। लेंचो थॉट दैट, लेंचो क्या था? सोचता था, उसे लगता था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने क्या है, उनकी मनी को लिया है, क्योंकि ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos फ्रॉम गॉड। क्योंकि उसने भगवान से क्या है, 100 pesos की क्या है, मांगे थे। बट इन द लेटर देयर ओनली 70 pesos। लेकिन लेटर में उसे क्या है, सिर्फ 70 pesos ही क्या है, मिले। ही बिलीव दैट, उसे विश्वास था कि गॉड कुड नॉट हैव गॉड नॉट गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। उसका विश्वास न था कि, वो सोचता था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। भगवान ने मुझे पूरे पैसे 100 pesos ही भेजे होंगे। सो सो इसलिए ही अज्यूम्ड, वो मान उसने उसने मान लिया कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैज स्टोलन द मनी, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही मेरी मनी को क्या है, चुराया है। द आयरनी इन द सिचुएशन, जो इस स्थिति की विडंबना है, द लेंचो सस्पेक्टेड, लेंचो सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड माने समस्या। जो लेंचो की समस्या थी, किनसे? द लोगों से। हु हेल्प, जिन्होंने क्या उसकी प्रॉब्लम में हेल्प की थी। लेंचो की जो स्थिति में विडंबना थी, क्या थी? विडंबना क्या थी? सस्पेक्टेड माने क्या होता? शक। लेंचो का शक किन पर था? उन्हीं लोगों पर था जिन्होंने उसकी प्रॉब्लम में हेल्प की थी। यही तो विडंबना है। जिन लोगों ने उनकी हेल्प की, उसी पर उसको शक हो रहा है कि उन्होंने उसने उसकी क्या है, मनी को क्या है, चुराया है। ही ट्राइड टू केप्ट हिज फेथ अलाइव इन गॉड, उसे भगवान में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए ही कोशिश क्योंकि उसने कुछ की ना कोशिश उसने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल आर देयर पीपल आर देयर पीपल लाइक ए लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या वास्तविक दुनिया में, क्या क्या द पीपल लाइक, क्या पीपल लाइक लेंचो, क्या लेंचो जैसे लोग इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में हैं, क्या वास्तविक जो रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड यू से ही इज? व्हाट काइंड, किस प्रकार के, ऑफ आ पीपल हु यू से ही इज, आप उन्हें किस प्रकार के व्यक्ति कहेंगे? यू मे सेलेक्ट अप्रोच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स ऑफ द, जो कुछ नीचे वर्ड दिए हुए हैं उनके अप्रोच कर कर आप क्या आंसर दीजिए। आंसर क्या? ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। नेवी का मतलब क्या होता? भोला। यानी कि क्या भोला मतलब? बिल्कुल शांत स्वभाव का, सीधा साधा। स्टूपिड मान क्या होता? मूर्ख। अनग्रेसफुल का क्या होता? अनग्रेसफुल मतलब
अभद्र। सेल्फिश माने क्या होता? स्वार्थी। और कोमियल्स माने क्या होता? कोमियल्स जो कॉमेडियन पात्र क्या बन जाए, कॉमेडी का पात्र बन जाए, इसके कहते हैं हास्य। जिसका क्या है सब मजाक उड़ाएं, जो हास्यपात बन जाए। और अनक्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंग का मतलब बिना सवाल के मानने वाला। कोई सवाल करें उसने तो मान लिया कैसे गॉड ने ही मुझे मनी भेजी है, तो उसे ये सोचना चाहिए ना कि भगवान मनी कैसे भेजे। और उसका विश्वास इतना था कि वो सोचता है कि भगवान ने ही मुझे पैसे भेजे हैं, बिना सवाल किए मानने वाला। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। यस, हाँ, देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। तो लेंचो जैसे क्या है, पीपल रियल वर्ल्ड में हैं। सच पीपल हैव ब्लाइंड फेथ इन गॉड। सच पीपल, ऐसे लोगों, सच पीपल है ना, ऐसे लोगों का हैव ब्लाइंड फेथ, भगवान पर क्या है, अंधविश्वास होता है। ऐसे लोगों का भगवान पर क्या है, अंधविश्वास होता है। एंड बिलीव दैट गॉड विल हेल्प देम इन बैड सिचुएशन। उन्हें विश्वास होता है कि भगवान उनकी मदद करेंगे कब, बैड सिचुएशन में। भगवान को कब याद कर रहे हैं लोग, जब कोई परिस्थिति में फंसे हों लोग, बैड सिचुएशन में। लेंचो इज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था, एक सिंपल सादा सादा साधारण क्या था, फार्मर और मेहनती किसान था। वो क्या अपने खेतों में बैलों की तरह लगा रहता था। हु हैज एक्सटर्नल फेथ इन द गॉड, उसका था अटूट विश्वास था भगवान पर। ही इज इनोसेंट, वो कैसा था, इनोसेंट का मतलब क्या होता, इनोसेंट का मतलब क्या होता, बताओ जल्दी। इनोसेंट का मतलब होता अनुभव, अनुभवहीन, बिना अनुभव के। और नेवी का मतलब बताया था भोला। बट नॉट स्टूपिड, बट नॉट स्टूपिड का मतलब लेकिन मूर्ख नहीं था। ही हैज अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या था कि बिना कोई क्वेश्चन क्या है मान लेता था। फोर, ही इज अनेबल टू रियलाइज, ही क्या है मान लेता था, बट ही इज अनेबल टू रियलाइज, पर वह अनेबल रियलाइज नहीं कर पाता था कि दैट एनी वन आल्सो इन सीड ऑफ गॉड, कि गॉड के अलावा भी कोई वुड हेल्प हिम, कि उसकी मदद कर सकता है कोई, गॉड के अलावा भी उसकी कोई मदद कर सकता। वो क्या था, लालची तो नहीं था, भोला था, मूर्ख नहीं था, न अभद्र था, न स्वार्थी था, न हास्पा था, पर अनक्वेश्चनिंग था, बिना सवाल के मान लेता था, भोला था और अनुभवशील था। ये कुछ वर्ड हैं जो इसमें यूज हुए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे। ये उसी बंच ऑफ क्रूज के बारे में बताया गया, कैसे उसने लेटर लिया, कैसे वो एंग्री हुआ, क्यों एंग्री हुआ, उसी पे है। तो आपको बताना है देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इसमें दिया हुआ है क्या बताने, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, संघर्ष होता है। आपको क्या इस स्टोरी में दो संघर्ष बताने हैं।
दो संघर्ष आए इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, मानव और किसके बीच, नेचर, नेचर के बीच, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, और मानव के बीच ही। बताना हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इन सेलेक्टेड, इन सेलेक्टेड, इन संघर्षों को किस प्रकार दर्शाया है। तो आपको ये पूरी इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आपको पढ़कर इस पैराग्राफ को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। तो हमारे इसमें मैसेज क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ। फेथ के बारे में क्या है, इंपॉर्टेंस बताई गई है, उसके विश्वास पर, जो उसका विश्वास था उस पर क्या है इंपॉर्टेंस आई। बिलीव इन ऑलमाइटी, बिलीव किस पर बताया, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, किसको, गॉड को कहा गया। और इंपॉर्टेंस फेथ किसका, आस्था का महत्व बताया गया कि उसको उसकी कितनी आस्था थी। और काइंडनेस शुड ऑलवेज हेल्प अदर, और क्या बताया गया इस चैप्टर में कि दयालुता बताया, काइंडनेस दयालुता बताया, शुड ऑलवेज हमेशा हेल्प अदर, सबकी दूसरों पर क्या है, सदैव दया करने, मदद करने की क्या है, दयालुता को बताया गया है। इसी के साथ आपकी शॉर्ट समरी कंप्लीट हुई है और क्वेश्चंस भी हुए हैं। इन दोनों लेक्चर को आप जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो ज्वाइन करना टेलीग्राम को ना भूलें, और पीडीएफ को बार बार क्या है देखते रहें, जिससे आपको क्या चैप्टर रीड बना रहेगा। एग्जाम टाइम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब अभी आप मेहनत कर लेंगे तो ठीक है। तो मिलती क्लास में, बाय।